नमस्कार, मैं रविकांत। बिहार में कई यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर सेशन लेट से हो रहा है। उसी के नियमित राज्यपाल महोदय से मिलने अभी गए थे राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जी। क्या कुछ आप लोगों ने ज्ञापन दिया है विवेक जी वहां पर? नहीं, देखिए, विषय कई विश्वविद्यालयों का तो मान लीजिए समान चला, लेकिन मगध विश्वविद्यालय की जो स्थिति है वो बहुत ही दुखद है। हाहाकार बच्चों में मचा हुआ है। 18 से 21 का जो सत्र है उसका भी दूसरा साल का भी जो है सेकेंड पार्ट का भी अभी रिजल्ट नहीं निकला है। आगे की पढ़ाई छोड़ दीजिए, पीजी का जो है 5 साल का अभी समय लग रहा है। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर सेशन को कैसे रेगुलराइज किया जाए, माननीय महामहिम जी से मुलाकात हुई, विस्तृत चर्चा हुई और 18 से 21 का तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि निर्देश जा चुका है और संभवतः जनवरी फरवरी में सभी रिजल्ट निकल जाएंगे। और मैंने उनसे आग्रह किया कि जो सेशन जितने पीछे चल रहे हैं 3-3 महीने के अंतराल पे एक शेड्यूल फिक्स हो और सब इम्तिहान को लिया जाए, ताकि कम से कम एक साल में कैलेंडर यथासंभव प्रयास करके उसको सामान्य किया जाए। क्योंकि बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं, सारा दोष व्यवस्था का है और व्यवस्था के लिए छात्र कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं। तो इस चीज़ को गंभीरता से उन्होंने समझा और मैंने पुनः आग्रह किया है कि इसको यथावत ठीक किया जाए। सामने में भी इसके परिप्रेक्ष्य में मेरे ज्ञापन को मगध के वाइस चांसलर को भी भेजा गया है और उचित निर्देश दिया गया है कि इसको और जो आज गया के अखबार में इस परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक नोटिफिकेशन के रूप में एक न्यूज़ भी जारी किया है और कहा है कि इसको विस्तृत जानकारी विद्यार्थियों के बीच में जाना चाहिए। एक बीपीएससी पेपर लीक पर तो वो तो होता ही रहता था। बीएसएससी पेपर लीक अभी अभी हुई है 4 दिनों पहले। इस पर बहुत सी बातें हो चुकी। बिहार में ऐसी क्या बात है कि इस तमाम एग्जामिनेशन में एक बात समझ लीजिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरे समय का, मैं ये निजी रूप से कह रहा हूँ, जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा का गला घोंटा गया। एक पूर्णतः अव्यवस्थित रूपरेखा तय करके पूरे शिक्षा एक विषय को जो है बिहार सरकार इसको अप्रोच किया है इतने सालों में और गला घोटा गया। और ये बहुत ही दुखद स्थिति है। जो राज्य शिक्षा जिनकी प्राथमिकता नहीं थी, आज शिक्षा में इतने आगे आ गए हैं और जो शिक्षा की भूमि थी वो इतना पीछे चला गया है और इस चीज़ का एहसास भी नहीं है, न कहीं परामर्श है। तो ये एक दुखद स्थिति में बिहार की शिक्षा है, इसमें मतलब तनिक भी संशय नहीं। नीतीश कुमार से क्या उम्मीद रखा जाए इस सारे व्यवस्था? मैं ये कहूँगा कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनकी दूरदर्शिता पे और उनकी जानकारी जो शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में है उस पर मेरे द्वारा बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये उनको शिक्षा पूरा क्षेत्र कभी समझ में नहीं आया और न अभी आता है, इससे मुझे बहुत उम्मीद नहीं। शराबबंदी पर जो लगातार मौतें हो रही है, बहुत सी बातें हो गई, उसकी नीतियों पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं विवेक? देखिए, ऐसा है कि शराबबंदी के खिलाफ शराबबंदी हो इस पक्ष में तो सभी दल थे, सदन से एक मत से पारित हुआ जब नीति आई थी, आज भी सभी उसके पक्ष। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न है कि उसका क्रियान्वयन आप कैसे करें। तो क्रियान्वयन की एक अलग नीति होनी चाहिए, सिर्फ घोषणा कर देना एक नीति नहीं है। तो क्रियान्वयन की नीति की कोई तैयारी नहीं है। बॉर्डर खुले में है, आपकी तैयारी क्या है? परिणाम ये हुआ, नीति सही थी गलत थी ये तो बात का विषय। परिणाम ये हुआ कि एक लुचुर पुचुर व्यवस्था के चक्कर में एक समांतर अर्थव्यवस्था इससे स्थापित हो गया, जो 60,000 करोड़ से ऊपर का हो चुका है, एक व्यापार अवैध शराब का। और जब इतना बड़ा धंधा हो गया है तो स्वाभाविक संलिप्तता का भी सूची अगर आप उठाएंगे तो छोटे से लेके बड़ा तक है। तो किसको ध्यान है? पुलिस को पुलिसिंग पे तो ध्यान है नहीं, जो उसका मूल काम है तो इसी में है। तो अब ये मल्टी लेयर सिस्टम हो गया। तो ये मुख्यमंत्री के नाते, गृह मंत्री के नाते, क्योंकि गृह का भाई प्रभार उनके पास है,
ये उनको समीक्षा करना चाहिए, लेकिन अपने द्वारा तय की गई नीति की समीक्षा नीतीश जी कभी नहीं करते हैं, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि ब्रह्म लकीर उन्होंने खींचा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कोई भी प्रगतिशील शासक जो होता है हमेशा जनभाव से अपने योजना को समीक्षा करते रहता है, कितना धरातल पे है, कितना लोगों के अपेक्षा के अनुरूप है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनकी नीति वन वे ट्रैफिक रहती है, अब उसमें धक्का लगता है। अभी अभी विधानसभा में जैसे सवाल उठा, उसके बाद वो सीधे मतलब कि पूरे कह सकते हैं कि शब्दों में पूरी अमर्यादा दिखी। पहले नीतीश कुमार जैसे थे वैसे नहीं दिखे, और साथ ही विपक्ष को यहाँ से चले जाने के लिए कह रहे थे, निकालने के लिए बाहर निकालने। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, ये बहुत स्पष्ट परिचायक है जब आदमी के हाथ से नियंत्रण सब कुछ का खोने लगता है। आदमी जो है वर्तमान को न समझते हुए अतीत में जब जीता है और सोच वर्तमान का रखता है, तो ऐसा स्थिति होता है, मानसिक संतुलन बिगड़ता है। जब संतुलन बिगड़ता है तो आदमी को ये नहीं पता चलता है कि वर्तमान सही है कि मेरा अतीत सही है, लेकिन समय आगे बढ़ गया। तो नीतीश जी उस काल चक्र के बीच मझधार में फंस गए हैं, जिसमें उनको ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि वर्तमान क्या है और पूर्व में जो कालखंड था वो क्या था। तो अमर्यादित हो गए। अब पूरा देश देखा तो अविश्वास के भी प्रतीक हैं। तो अविश्वास के देश के मतलब सर्वोत्तम उदाहरण अगर को मानिएगा तो उसमें नीतीश कुमार है। तो अब पता नहीं कि अब ये भी एक अध्ययन का चीज़ होना चाहिए कि नवजात शिशु कितने हैं जिनका कि नाम माँ बाप जो है नीतीश कुमार रखना चाहेंगे कि नहीं रखना चाहेंगे। क्योंकि ऐसा उदाहरण आपको आज़ाद भारत में कोई राजनीतिज्ञ का नहीं दिखा। एक होता है कि ठीक है मौसम वैज्ञानिक, ये तो मौसम वैज्ञानिक नहीं ना है, आदत से लाचार टाइप के व्यक्ति हो गए। तो एक दुखद स्थिति है। चलिए, अभी के लिए इतना ही कहेंगे। एक सवाल है राष्ट्रपति शासन से जुड़ा हुआ। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिलते हुए आए, अमित शाह से मांग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? नहीं, आज देखा है अखबार में ज्ञापन भी उन्होंने दिया है देश के यशस्वी गृह मंत्री जी को। देखिए, विषय सब तो जो उन्होंने उठाया है वो तो रोज का एक ज्वलंत विषय तो है ही बिहार में। अमित शाह मानेंगे इन बात? नहीं, अमित शाह मानेंगे नहीं मानेंगे ये हम कैसे बोल सकते हैं। वो एक चिराग जी एक सांसद हैं बिहार के, एक नेता हैं एक दल के, घूम रहे हैं जनता में, तो जो जनभावना है उसको अपने पत्र के माध्यम से सरोकार करने का कोशिश किया है। और किसी भी विषय को अगर जो उन्होंने उठाया है उसको काटा नहीं जा सकता है, तथ्य आधारित विषय। इस परिप्रेक्ष्य में बिहार के हित में उन्होंने मांग किया है कि राष्ट्रपति शासन लगे। मांग भी जायज़ है, विषय भी जायज़ है। लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए ये तो वक्त बताएगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही कहेंगे। ये राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जी थे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।